वेलकम टू संपूर्ण ज्ञान। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये पेपर आपका 2024-25 का है, पर सेम पेपर 2026 में भी ऐसे ही है। कुछ एक सब्जेक्ट के पेपर चेंज हुए और कुछ एक पेपर नहीं चेंज हुए हैं। तो ये पेपर आपका जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, एक नंबर का है, MCQ है। और आपका पहला क्वेश्चन है संस्कृते डैश पुरुषाः सन्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है क। त्रय राइट ऑप्शन है, पर यहाँ पर मैंने ग लिख दिया गलती से। त्रय राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमुषी प्रथम भाग इत्यस्य पाठ षष्ठ पाठ का। तो बोला सेमुषी जो आपकी पुस्तक है उसके आपका 6वां लेसन कौन सा है, षष्ठ पाठ कौन सा है, तो वो है लोहा तुला। तो ये राइट होगा। थर्ड में बोला है जंतवा नद्य विभूत्य परितः इत्यत्र भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। जो ये जंतवा नद्य विभूत्य परितः, ये जो है इनमें भिन्न पद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा परितः। तो आपका जो ग ऑप्शन है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो वो यहाँ पर बोला है चंदन नारी स्वतंत्रताया डैश आसीत। तो इसका हो जाएगा समर्थक। क ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है गो इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ। गो शब्द जो है इसका क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा ग ऑप्शन धेनु। धेनु मतलब गाय। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है जले चरंती इति इत्यस्य कृते एक पदवाची पदम चुनत। तो जले चरंती इति, यहाँ पर आपने एक पदवाची पदम चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलचरा। ओके, नेक्स्ट है 7 है त्रयाणाम लोकानाम समाहार इत्यस्य समस्त पदम चुनत। तो ये आपका समास है, इसमें क्या होगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, इसका हो जाएगा त्रिलोकी। ओके, क ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है आशु इत्यस्य पर्याय पदम चुनत। तो आशु का पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द क्या होगा, यहाँ पर होगा शीघ्र। तो आपका घ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब 9 क्वेश्चन देखो। 9 क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है जनामय हम। तो इसका इत्यस्य संधि विच्छेदम पदम चुनत। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा घ ऑप्शन राइट। जनामी प्लस अहम, जनामयम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व इत्यस्य उच्चारण स्थानम प्रदत्त विक्लेभ्य चुनत। व का यहाँ पर उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपके पास 11 जो आपका 11 क्वेश्चन है उसके दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो इसके राइट ऑप्शन होंगे, तो उच्चारण स्थान तो दिए नहीं है, पर इसका व का उच्चारण स्थान होगा यहाँ पर दंतोष्ठ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है परिश्रमेण छात्रा ज्ञान प्लस मतु भवंती। तो ये आपका प्रत्यय है, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिए आपके पास 12 के। ओके, पर ज्ञान पर प्लस मतुप का हो जाएगा ज्ञानवंता। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और दंतोष्ठ भी मैंने व का भी उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका लिख प्लस क्षत्री छात्रा इतस्तत पश्यति। तो इसका लिख प्लस क्षत्री का प्रत्यय आपका हो जाएगा लिखन। क ऑप्शन जो होगा राइट होगा। ओके, अब 13 क्वेश्चन है डैश नमः। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए तो हो जाएगा ख दुर्गाए नमः। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश राधिका सा राधिका डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्ति। क ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर शिव्यो इतस्य पद परिचयम। तो ये वर्ड है, तो यहाँ पर इसका आपने पद परिचय देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, शिव शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन।
तो ख ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए अपश्यत। ओके, तो अपश्यत है इतस्य पदम पद परिचयम, तो इसका हो जाएगा अपश्यत का दृश्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर ख और गो दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों ही होंगे यहाँ पर। बाय मिस्टेक यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिए, तो दोनों ही क्या है, राइट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए खंड ख। तो खंड ख में यहाँ पर अपठित अवबोधनम, यहाँ पर एक गद्यांश दी है आपके पास, अपठित अवबोधनम गद्यांश दी है। सेकंड क्वेश्चन में इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और जो प्रश्न उत्तर पूछे हैं उनके उत्तर देने, आपने प्रश्नों के उत्तर देने। ओके, तो पहले तो आपको ये आपका जो ये है इसको रीड करने आपने। ओके, तो इसको रीड करना है आपने। फिर जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने हैं। तो पहला यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत मतलब कि एक शब्द में उत्तर देना है आपने। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए ये जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं यहाँ पर आपसे। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत किम अतीब सुकर संदेश वाहकम। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर जो आपका अपठित गद्यांश है उसको पढ़ करके आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर है चल भाषी यंत्रम, कि हमारा संदेश वाहक क्या है, चल भाषी यंत्रम। ओके, नेक्स्ट है इसी का ख क्वेश्चन पूछा है जना वार्तया स साक्षात के पश्यंती वक्तारम, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य मतलब कि पूरी लाइन में आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न है आपका अस्य मुख्यम प्रयोजनम किम अस्ति, अस्य मुख्य प्रयोजनम आसीत् दुर्वर्तिना केनापि जनेन स वार्ता सुकरः भवेत् इति। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का आप पूछा है निर्देशानुसार। अब इसका आंसर देना है आपने निर्देशानुसारम उत्तरत। तो यहाँ पर जो पूछा है उसका उत्तर देना है आपने केनापि जनेन स वार्तालाप सुकर भवेत अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर विशेषण पद बताना है आपने। तो विशेषण पदम मैंने यहाँ पर केन और सुकरह लिख दिया है, पर इसका जो दोनों में से दोनों ही होंगे, तो देख लेना आप यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, इसी का थर्ड का निर्देशानुसार का ख पार्ट है अस्य यथावश्यकम प्रयोगा एव करणीय इति अत्र किम क्रियापदम। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर करणीयम जो है क्रियापद है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये भी क्या है, एक अनुच्छेद है आपका। बोला अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। तो ये अनुच्छेद है, इसको भी आपने रीड करना है और जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने हैं। ओके, तो जो भी प्रश्न होंगे उनके रीड करके आपने पैराग्राफ रीड करना है, फिर उत्तर देने हैं। तो इसके भी मैंने यहाँ पर जो भी ये प्रश्न है नीचे मैंने लिखे हुए हैं। तो देखो पहला प्रश्न वैसे ही एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना, वन वर्ड में। महापुरुषा क आसीत, तो पैराग्राफ में महापुरुष कौन है, किसके बारे में बताया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरी लाइन में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जवाहरलाल कुत्र सम्मानिता अभवत, जवाहरलाल कुत्र सम्मानिता अभवत। तो इसका आंसर होगा पैराग्राफ में है जवाहरलाल गांधी महोदयेन चालिते सत्याग्रहे सम्मानिता अभवत। अब नेक्स्ट दिया है ग, तो
गद्यांश पठित्वा तृतीय स्तुल्यम सारम लिखत। गद्यांश को पढ़ करके आपने 1/3 शब्दों में सारांश एक उत्तर लिखना है। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है। गद्यांश को पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट है आपने लिख देना है। ओके, तो श्री जवाहरलाल नेहरू महापुरुष आसीत्, स देशभक्त जननायक च आसीत्, स भारते अगम्य देशा सेवायां संलग्न अभवत्, सः गांधी महोदयेन चालिते सत्याग्रहे सम्मानितः अभवत्, जना भारतस्य स्वतन्त्रताय उद्यता अभवन्, सः सर्वसुखम् अत्यजत। ओके, अब नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है, प्रदत्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकम लिखत। जो आपका ये गद्यांश है उसका आपने उचित शीर्षक लिखना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो ग ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब आगे आपके पास प्रश्न नंबर 3 है, तो ये आपका होगा खंड। प्रश्न नंबर 4 है आपका खंड ग रचनात्मक कार्य। ये आपके पास प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन दिए होंगे और उनको आपने ऑप्शन और प्रार्थना पत्र पढ़ना है, फिर जो राइट ऑप्शन होगा उसमें ऐड करना है। ओके, तो क्वेश्चन है, मंजुषात् पदानि विचित्य रिक्तस्थानानि पूरयित्वा प्रधानाचार्य महोदयस्य कृते विद्यालय प्रवेशार्थं प्रार्थना पत्रम लिखत। आपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, तो अब आगे आपके पास ऑप्शन दिए हैं, प्रार्थना पत्र दिया है, तो आपने राइट ऑप्शन जो होंगे वो इसमें फिल करनी है। तो ऑप्शन है, सविनयम दूरे स धन्यवादः मान्यवर गृहे प्रदाय प्रधानाचार्य महोदया 10वीं कक्षायां विद्यालय आज्ञाकारी। ये आपके ऑप्शन है और ये आपका प्रार्थना पत्र है। ओके, तो ये प्रार्थना पत्र जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ ये सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर जो हैं ये आपके ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन में आपने देखना है और यहाँ पर फिल करना है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अवस। आगे मान्यवर सविनय निवेदनम इदम अस्ति यत् अहम 10वीं कक्षायां 95 अंकान् लब्धा 95% अंकान् लब्ध्वा उत्तीर्ण जाता। अस्माभिः स्वनिर्मिते गृहे हय एव प्रवेश कृतः। मम गृहं पूर्वविद्यालय इव 15 कोशा पर्यन्ता दूरे अस्ति। अहं विज्ञानक्षेत्रे भवतां विद्यालय प्रवेष्टुम् इच्छामि। कृपया मह्यं स्वीकृतिं प्रदाय अनुगृहीतवतु। सधन्यवाद भवताम् आज्ञाकारी शिष्य कखग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आपके पास निबंध दिया हुआ है, अधोलिखितेषु विषयेषु एक विषयम अधिकृत्य संस्कृत भाषायां लघु निबंध लिख्यन्ताम्। तो ये आपके पास 3 निबंध दिए, विजयादशमी, दीपावली, पर्यावरण। तो इनमें से आपने एक लिखना है कोई, और आपका ये है 5 मार्क्स का। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये 5 मार्क्स का है। पहला है विजयादशमी। तो विजयादशमी भारतीय नाम प्रसिद्धम पर्व अस्ति। क्या विजयादशमी जो भारतीयों का प्रसिद्ध पर्व है, त्यौहार है। एतत् पर्व अश्विन मासस्य दशम्य तिथो मान्यते। ये पर्व जो है अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अस्मिन् एव दिने श्री राम रावणम अजयत। विजयादशमी सत्यस्य विजय रूपेण मान्यते। विजयादशमी दशहरा इति नाम्ना अपि प्रसिद्धा अस्ति। हिमाचल प्रदेशे
कुल्लू नगरस्य दशहरा सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 3 है, 3 में से कोई एक करना है आपने जो आपको इजी लगता है। ओके, नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली हिंदूनां प्रमुख उत्सव अस्ति। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अयम ही कार्तिक मासस्य अमावस्यां मान्यते। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। रात्रो सर्वत्र जना दीप प्रज्वालनम कुर्वन्ति। रात्रि में सभी लोग क्या दीपक जलाते हैं। अस्फोट का नाम ध्वनि कर्णों कंप्यति। पटाखों की आवाज से कानों में कंपन पैदा होती है। जना मिष्ठानी वितरन्ति। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अगला है ग में पर्यावरणम। तो पर्यावरणस्य मानव जीवने अति महत्वपूर्णम स्थानम वर्तते। क्या यहाँ पर पर्यावरण का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। यत्र पर्यावरणम शुद्धम भवति तत्र जीवन अपि सुखमय भवति। यदि पर्यावरण जो है शुद्ध होगा, साफ होगा, तभी मानव का जीवन जो है सुखमय होगा। स्वस्थ पर्यावरण में मानव जीवनस्य आधार अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण जो है मानव जीवन का आधार है। दूषित पर्यावरणेन अनेक रोगा उद्भूता भवन्ति। दूषित पर्यावरण से अनेक रोग जो है पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट औद्योगिक संस्थानेभ्य निर्गतेन वायुना पर्यावरणं दूषिता भवति। साम्प्रतं तु जलं वायु आकाशं च अपि शुद्धं न अस्ति। पर्यावरण रक्षणाय वयं सदा प्रयत्नशील भवेम। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है खंड घ अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है 6th है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 अधोलिखित पदानाम संधि असंधि विच्छेदम बाकुरुत। केवल प्रश्न चतुष्ट, केवल 4 आपने यहाँ पर संधि विच्छेद करने हैं। आपका 5 दिए आपके पास और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 करने। शिवास्ते शिव प्लस ते हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। नी प्लस अवसत इसकी संधि हो जाएगी नेवसत। नेक्स्ट है सप्ताहांते तो इसका हो जाएगा सप्ताह प्लस अंते। नेक्स्ट है सूर्योदय हो जाएगा इसका सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाएगा। अत्युत्तम अति प्लस उत्तम हो जाएगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितानाम वर्णानाम समुचित उच्चारणम स्थानम लिखत। इनमें आपने उच्चारण स्थान लिखना है जो आपसे पूछे गए हैं। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। फ का है ओष्ठ, ल का दंत और झ का तालु। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम। तो यहाँ पर आपके पास 8 क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। ये आपके प्रकृति प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर आपने 5 दिए 4 करने हैं। पठ प्लस क्षत्रि छात्रा इत्सत पश्यति। तो पठ प्लस क्षत्रि में प्रत्यय हो जाएगा पठन। ओके, अब आगे है पुत्र पितरम प्रणम्य विद्यालयम गतवान। तो इसका प्रत्यय हो जाएगा प्र प्लस नम प्लस लय प्रत्यय हो जाएगा। फिर आगे है मुद प्लस सानच ते गायंती। तो मोद माना हो जाएगा इसका। ओके, मुद प्लस सानच मोद माना। नेक्स्ट है सिंह मृगम खादितुम इत्से। तो इसका हो जाएगा खादितुम में तुमन प्रत्यय आएगा, खाद प्लस तुमन। नेक्स्ट है निपेन प्रजा पाल प्लस अन्यर। तो इसका हो जाएगा पालनिया। ओके, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये है आपका विभक्तियाँ आपके शब्द रूप हैं आपके। अधोलिखित वाक्येषु वाक्य अनुगुणम
शब्द रूपानाम विभक्ति वचनम अधिकृत्य समुचितम पदम लिखत केवल प्रश्न चतुष्टयम। तो 4 के आपने लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला है डैश चित्रम पश्यन्ति, तो कवि प्रथमा है तो कव्य हो जाएगा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में लिखना है आपने। ख दिया डैश नमः, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्गाए नमः। ओके, चतुर्थी में लिखना है तो दुर्गाए नमः हो जाएगा, एक वचन का रूप आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश विद्यालयम अगच्छन्, छात्र प्रथमा तो छात्रः हो जाएगा। घ है वंदनीय डैश वंदनीयो, पितृ प्रथमा तो यहाँ पर पितरो हो जाएगा। नेक्स्ट 5 है डैश विद्यालयम चलिष्यत, युष्मत प्रथमा है तो यूयम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपका। 10 क्वेश्चन में अधोलिखित वाक्येषु वाक्यानुगुणम धातु रूपानाम पुरुषवचनम अधिकृत्य समुचित पदम लिखत केवल प्रश्न चतुष्टयम। तो इसमें आपने 5 दिए हैं, 4 के धातु रूप पुरुष वचन लिखना है। तो ये है अध्यवयम चलचित्रम डैश, तो दिया है यहाँ पर दृश्य धातु लट लकार में दिया है। तो आपने देखना है कि दृश्य धातु लट लकार में, तो लिट लकार में सॉरी, अध्यवयम डैश चलचित्रम तो द्रक्ष्याम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है छात्र निज पाठम डैश पठ धातु लंग लकार, तो यहाँ पर हो जाएगा अपठत। नेक्स्ट है ग है स्व नदी तीरम वन महोत्सव डैश, तो भू धातु लिट लकार है तो भविष्यति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है त्वम विद्यालयम डैश गम धातु विधिलिंग लकारे, तो इसका हो जाएगा गच्छे। ओके, नेक्स्ट है इदानीम अहम डैश, इदानीम अहम किम डैश क्री धातु लट लकार है तो क्रोमी हो जाएगा इसका। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में बोला है अधोलिखित पदानाम समुचित पदम पद परिचय विधेयताम केवल चतुर्नाम। ओके, तो केवल चतुर्नाम 4 का पद परिचय देना है आपने। तो यहाँ पर आपके पास शब्द रूप और धातुएं दी हुई हैं, तो आपने इनका पद परिचय देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे कि कृष्ण, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका ये कृष्णे, तो कृष्ण शब्द रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन, तेषाम तत् तद शब्द रूप पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हरे हरि शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है अलिखित अलिखित, लिख धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। फिर है द्रक्ष्यावा दृष्ट धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। और फिर है पठ पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ओके, तो आगे आपका प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ पर पूछा है प्रश्न नंबर 12 में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रह पदम बालिखित केवल चतुर्नाम। 4 का आपने ये समास दिए हुए हैं, तो विग्रह पद कर लिखत पदम लिखत। आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है क पाठ है बालका स्नानस्य उपकरणम अदाय अभ्यास गतिन स प्रतिष्ठता, तो स्नानस्य उपकरणम का हो जाएगा स्नानो उपकरण। ओके, नेक्स्ट है लव विद्याभ्यासाय गुरुगृहम अगच्छत, तो इसका हो जाएगा गुरुगृहम। गुरुगृहम का हो जाएगा गुरुगृहम। नेक्स्ट है ग पितानी अम्राणी यस्य स बैंकुट वस्ति, तो पित्राणी अम्राणी यस्य स का हो जाएगा पीताम्बर। नेक्स्ट है नीलकंठ नमः शिवाय, तो इसका हो जाएगा नीलकंठ यस्य स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पितरो वंदनीयो, तो इसका हो जाएगा माता च पिता च। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ण, ये है पठित अबोधनम। 20 नंबर का है पठित अबोधनम, तो यहाँ पर पठित गद्य पद्य आधारित अबोधनम कार्येषु, तो यहाँ पर दिया है आपके पास पठित
गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आपने रीड करना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। ओके, तो पहले तो आपने ये पद्यांश रीड करना है अच्छे से, फिर जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने हैं। इसके लिए आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला, एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ मैंने नीचे लिखे हुए हैं इसके जो आपके ये प्रश्न है, नीचे लिखे हैं प्रश्नों के उत्तर। एक पदेन उत्तरत के लोहा घटिताम तुला न भक्ष्यति, तो इसका होगा मूषकः। नेक्स्ट है त्वपुत्रः नदी तटात केन हत शेनेन। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूरी लाइन में पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है। श्रेष्ठी किम पृष्ठवान, सश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यासगतः कथ्यताम कुत्तरमेशिषु यह त्वया स नदीम गतः। नेक्स्ट है निर्देशानुसार उत्तरत। तो यहाँ पर आपने निर्देशानुसार उत्तरत है जो पूछा का उसका आंसर देना है। क इसका है मूषकः, मूषकः। अपि लोहो घटिता तुला न भक्ष्यति वाक्ये अस्मिन् कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर कर्तृपद बताना है, कौन सा है, तो वो भक्ष्यन्ति हो जाएगा कर्तृपदम। नेक्स्ट है अभ्यासगता इतस्य संधि विच्छेदम कुरत, तो इसका हो जाएगा अभि प्लस आगतः, अभि प्लस आगतः हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, इसी का आ पार्ट है। तो यहाँ पर फिर आपके पास पद्यांश दिया हुआ है, इसको रीड करने आपने और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आगे लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत गुणा कुत्र भवन्ति, तो गुणा गुणगेषु, गुणा भवन्ति गुणेषु हो जाएगा इसका, गुणगेषु। अगला है सुस्वादुतोया का प्रभन्ति, तो इसका हो जाएगा नद्य। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरी लाइन में उत्तर देना है आपने। तो क्या है प्रश्न आपका, क है समुद्र मासाध्य नद्य कीदृशा भवन्ति, तो इसका हो जाएगा समुद्र मासाध्य नद्या अपेक्षा भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देशानुसार जो पूछा है उसके उत्तर देने आपने। तो क है गुणः इति पदस्य विलोम पदम किम, तो गुणा का हो जाएगा दोषः। फिर नेक्स्ट है भवन्त्या इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो भवन्ति प्लस अपेयः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया है प्रश्न नंबर 14, तो ये है 3 नंबर का। लिखे अधोलिखित गद्यांशस्य कस्यचित् एकस्य गद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम विधेयताम, इसका आपने अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है चंदन नमस्क्रोमी तातः, चंदन तात नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे देवेश। कथम न, अब देवेश बोल रहे यहाँ पर कथम न, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, विक्रयणाम एव एते, ये बेचने के लिए ही तो हैं। गृहान घटान, घड़े ले लो। पंचोस्तर, सॉरी यहाँ पर छोटा लिखा है तो इतना देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रुपये का नाम च देही, ये बोल रहा है कि 150 रुपये दे दो। चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, यहाँ पर बोल रहे चंदन बोल रहे साधु मतलब कि बहुत अच्छा, परंतु परम मतलब परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश, अब देवेश बोल रहे हैं क्षम्यताम पुत्र, क्षमा
करना बेटा, मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि। मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ओके, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब नेक्स्ट देखिए, ख दिया है इसके साथ। दोनों में से आपने दो पद्यांश दिए हुए, तो दोनों में से किसी एक का अनुवाद करना है आपने, जो आपको इजी लगता है। ओके, तो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर थोड़े अक्षर छोटे दिख रहे हैं तो साफ नहीं दिख रहे हैं मेरे को। तो ये है 2 मिनट। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्याश्वचनम। यहाँ पर बोला है रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। धर्मो रक्षति, रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। पर इतिस्या वचनम, यह ऋषियों का, ऐसा ऋषियों का वचन है, ऋषियों का कहना है। वचन मतलब वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य वांगमिति ऋष्य प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव मतलब इसलिए, बापी मतलब बाबड़ी, कूपः कुआं, तालाब तड़ाग तालाब आदि निर्माणम, तालाब आदि का निर्माण, देवायत्न विश्राम गृह आदि संस्थापनश्च धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम। इसलिए बाबड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और विश्राम गृहों की स्थापना को धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अब आगे कुक्र, कुक्र मतलब कुत्ता, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला स्थलचरा मत्स्य, नेवला आदि स्थलीय जीव, मत्स्य मतलब मछली, कछपा कछुआ और मकर ब्रवृत्य जलचराश्च अपि रक्षणीया यत्ते रक्षणीया। तो यहाँ पर बोला है कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलीय जीव, मछली, कछुआ और मगरमच्छ जैसे जलीय मतलब जल में रहने वाले जीव भी रक्षा करने योग्य है। जीव भी जो है जल में रहते हैं वे भी क्या है, वह भी रक्षा करने योग्य है। यत्ते स्थल मलानाम अपनोदिन जल मलानाम अपहारनश्च। तो यहाँ पर बोला क्योंकि वे ते मतलब वे स्थल की गंदगी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। वे क्या है, स्थल की गंदगी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षाया एव लोक रक्षा संभवती इत्यत्र न अस्ति संशय। प्रकृति की रक्षा से ही, जो प्रकृति है इसकी रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। न अस्ति संशय, संशय मतलब संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका आ पार्ट है। यहाँ पर आपके पास पद्यांश दिया हुआ है, श्लोक दिया है आपका, तो इसको भी आपने अच्छे से रीड करना है और साथ में इसके जो अच्छे से रीड करने हैं आपने, सॉरी। तो ये आपका पहला लेसन है, उसका दिया है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्यो मारुत चुंबिते मंजू कुंजे स्वनतीन अतिप्रेक्ष्य मलिनाम निनादे। ललित पल्लवे मतलब कि सुंदर पत्तों वाले, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिए सुंदर पत्तों वाले या
मले पवन से, या फिर यहाँ पर ऐसे कर दो, सुंदर पत्तों वाले वृक्ष पौधे, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों बगीचों पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए गुंजायमान करते हुए भोरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा बजाओ। या फिर ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ललित पल्लवे मले मले पवन से पृष्ठ ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो आप दोनों जो इजी लगेगा वैसे कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अगला है ये ख पार्ट, दोनों में से कोई एक करना है आपने। सभगन धनवा विरथो हताशो हतसारथी तिलेना विज धानाशु जटायु क्रोध मूर्छिता। तो ये आपका जटायु शौर्यम लेसन है, उसका है श्लोक। स भगन धनवा मतलब कि टूटे हुए धनुष वाले, विरथो रथ से हीन, टूटे हुए धनुष वाले तथा रथ से हीन, हताशो हतसारिथ मारे गए घोड़ों वाले, अशबो मतलब मारे, विरत हता अशबो मारे गए घोड़ों वाले तथा मारे गए हत सारथी मतलब मारे गए सारथी वाले, इसी कारण अत्यधिक क्रोध से युक्त रावण अपनी हथेली से शीघ्र ही जटायु पर आक्रमण किया। रावण ने अपनी हथेली से शीघ्र ही जटायु पर आक्रमण किया। तो क्या है इसका, एक बार फिर से बोल देती हूँ। टूटे हुए धनुष वाले, रथ से हीन, मारे गए घोड़ों वाले, मारे गए सारथी वाले, इसी कारण अत्यधिक क्रोध से युक्त रावण ने अपनी हथेली से शीघ्र ही जटायु पर आक्रमण किया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है आपका प्रश्न निर्माण कृत। तो प्रश्न निर्माण कृत क्वेश्चन नंबर 15, रेखांकित पदम आधृत्य अधोलिखित वाक्यानाम प्रश्नानाम कुरुत। तो पहला है आपके पास प्रश्न निर्माण है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो इसका हो जाएगा ग्रामे का अवसत। प्रश्न बनाना है आपने। धन वृष्टाया को अपि दरिद्र न तिष्ठित। तो इसका हो जाएगा गया। नेक्स्ट है आपके पास श्रेष्ठिना शिशु स्नानोपकरणम मादाया अभ्यास गतेन प्रतिष्ठित। तो इसका हो जाएगा अभ्यास गतेन केन हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुगृहम गतवेव विद्याभ्यास करणीय। तो गुरुगृहम का हो जाएगा कुत्तर आ जाएगा यहाँ पर। फिर न है प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। तो जीवन सुखम में हो जाएगा किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16, अधोलिखित पदेशु भिन्न वर्गीय पदम चुनत। तो यहाँ पर आपके पास शब्द पद दिए हैं, तो इनमें आपने अलग पद जो है, अलग शब्द जो है वो चुनना है। तो क में देखिए यहाँ पर दिया निश्चय, चिंत्य, विमृश्य, उपेत्य। तो इसका हो जाएगा चिंत्य जो है यहाँ पर अलग है। ख में देखिए विषपसीमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी। तो इसका हो जाएगा करिष्यामी आपके पास अलग है। नेक्स्ट है तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभी, कुटुंबी। तो इसका हो जाएगा दुर्बुद्धि अलग है। नेक्स्ट है अधिरोड़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम।
तो इसमें हो जाएगा से, तुम जो है वो आपका अलग है। तो बच्चों अभी आपने 9वीं कक्षा का संस्कृत का सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2024 और 2025 का सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।